जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाज बने हुए हैं, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम चुनाव कैसे लड़ें। ऐसे में उनकी बातों पर जवाब देकर उनको ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक बात दूसरे तीसरे मोर्चे की हो रही है, तो आप इतनी समझ रखिए कि कोई दल या मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। अगर जन स्वराज दल बनता है तो आप देखिएगा कि एक ही दल बचेगा, इसके अलावा कोई दूसरा दल नहीं बचेगा। पीके ने कहा कि लोगों को एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। मैंने काम छोड़ा है, उसकी समझ नहीं छोड़ी। मैंने जो अपने जीवन में काम किया है उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो देश के सामने है। नीतीश कुमार ही क्यों, मैंने मोदी के लिए भी काम किया है। इसके अलावा 10 राज्यों में चुनाव जितवाए हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया। दूसरे नेता की तरह हमारे पिताजी ने मुझे कुछ करके नहीं दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार मुझे क्या धन देंगे। अगर मुझे धन चाहिए ही होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में सरकारें बनी हैं, जिसको बनाने में मैंने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास इतना पैसा नहीं कि वो मुझे धन देंगे। मैंने जो काम किया है डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ अपनी ज्ञान से किया है। मैं जो काम करता था उससे पूरे देश में इस विधा को खड़ा किया है। इससे पहले उसके बारे में देश में कोई जानता भी नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज देश में 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस तरह के काम को कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2025 में उनका दल बिहार में सरकार बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दल किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको लिख कर देता हूं, 2025 में बिहार में जन स्वराज अपने दम पर जीत कर आएगा, और अगर ना आए तो आप प्रशांत किशोर को ढूंढ लीजिएगा और मुझे कैमरे पर बैठाकर पूछ लीजिएगा पूरे देश के सामने कि भाई तुमने ये कहा था, और फिर मैं सारे प्रयास छोड़ के वो प्रयास करूंगा जो आप मुझे सलाह देंगे। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज वाले बीजेपी का वोट काटेंगे, कि महागठबंधन का वोट काटेंगे। इसी गुणा गणित में सब लोग पड़े हुए हैं। किशोर ने कहा कि आरजेडी वाले सोच रहे हैं कि कहीं लालटेन से कैरोसिन न निकल जाए। हम आपको बिल्कुल लिख कर दे रहे हैं, ये जन स्वराज ना तो बीजेपी का वोट काटेगा, ना महागठबंधन आरजेडी का वोट काटेगा। एक बार जो व्यवस्था हम बना रहे हैं, हजारों लोग मिलकर जब ये दिल बनाएंगे, तब ना बीजेपी का वोट कटेगा ना आरजेडी का वोट कटेगा। दोनों को जनता काट कर साफ कर देगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।